अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। फवाद चौधरी साहब की अहलिया हिबा फवाद ने बहादुरी की एक मिसाल कायम की है और आज जब अदालत में फवाद चौधरी साहब को पेश किया गया, उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई थी, तो वहाँ पर बड़े जज्बाती मनाजिर देखने में आए। वो मनाजिर भी मैं आपको दिखाऊँगा, लेकिन हिबा फवाद ने ख़ुद बयान किया है, इंटरव्यू देते हुए बताया है BBC को कि किस तरह उन तक फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की खबर पहुंचती है, उस वक्त क्या हो रहा था, फवाद चौधरी ने उस गिरफ्तारी से कबल क्या बताया। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ नाजरीन, ये सियासत से बिल्कुल हट के मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि वक्त किसी पर भी आ सकता है। तो वो जो घर की खवातीन होती हैं, जो पार्टनर होती हैं, जो स्पाउस होती हैं, उसका मजबूत रहना, साबित कदम रहना कितना इंपॉर्टेंट होता है। फवाद चौधरी की जो आज हिम्मत सलामत है, आप अगर देखें फवाद चौधरी के चेहरे पे हथकड़ियाँ लगी हुई हैं और मुसलसल उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, वो डरे नहीं हुए, वो घबराए नहीं हुए। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपका जब पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर, जब आपका सपोर्ट सिस्टम आपके साथ होता है ना, खड़ा होता है, तो इंसान सिर्फ घबराता डरता इसी वजह से है जब उसको लगता है कि उसके टूटने से उसकी फैमिली टूट गई है, उसकी फैमिली बिखर गई, उसकी फैमिली जो है वो कमज़ोर पड़ गई है, परेशान हो गई है, तो बंदा जो है वो टूट जाता है। लेकिन जब उसको पता चले कि उसके पीछे उसकी फैमिली को संभालने के लिए उसकी बीवी जो है वो एक मर्द का किरदार निभा रही है, तो उसके हौसले में उसका हौसला बढ़ जाता है, हिम्मत बढ़ जाती है। हिबा फवाद लिखती हैं कि जब उनको अपने शौहर और साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की खबर मिली तो बकौल उनके कि बेख्तियार मेरे हाथ कांपना शुरू हो गए थे। एग्जैक्टली होता क्या है? उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी से कबल, BBC को बता रही हैं वो, गिरफ्तारी से कबल फवाद चौधरी से फ़ोन पर वो राब्ते में थीं। उनके मुताबिक फवाद ने उन्हें बताया कि अभी अभी इत्तला मिली है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं और वो जमान पार्क जा रहे हैं। हिबा के मुताबिक वो अपने 2 बच्चियों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थीं और उनके नाश्ते के लिए किचन में मसरूफ़ हो गईं। फवाद ने फ़ोन पर बताया कि परेशानी की कोई बात नहीं है, अब सब ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं आपको फ़ोन करता हूँ। उनके मुताबिक जब 15 मिनट तक कोई फ़ोन और पैगाम नहीं आया तो उन्होंने फवाद के फ़ोन पर कॉल की और फ़ोन बंद था। उन्हें शक पड़ गया कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि फवाद का नंबर इस तरह बंद नहीं होता। वो कहती हैं कि कुछ देर बाद ड्राइवर ने उन्हें फ़ोन पर इत्तला दी कि 14 से 15 लोग आए थे और वो फवाद साहब को गैराज में वीगो में डालकर ले गए थे। माजरत के साथ ही पाकिस्तान में रह रहे लाइट किसी भी वक्त चली जाती होती है, लाइट वापस आ गई, जनरेटर ऑन हो गया बाद में दफ्तर का, डालकर ले गए। हिबा कहती हैं कि वो अकेली थीं और उनके सामने 5.5 और 4 बरस की 2 बच्चियां स्कूल के लिए तैयार खड़ी थीं और जब इन बच्चियों ने अपने वालिद की गिरफ्तारी की खबर सुनी तो उनके होश उड़ गए, मेरे हाथ कांपना शुरू हो गए। फवाद चौधरी की अहलिया के मुताबिक इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। मैं उस वक्त किसी से बात नहीं कर सकती थी। उसके बाद मैंने अपनी वालदा को फ़ोन किया और फिर मीडिया वालों को हमने इस बारे में बताया। हिबा फवाद के मुताबिक हमने शोर शराबा करना शुरू किया तो फिर 40 मिनट बाद FIR सामने आ गई और फवाद की गिरफ्तारी के बारे में हमें बताया गया। असल में होता यही है जो आजकल सिलसिला चल रहा है, बंदा उठा लेते हैं, गिरफ्तारी डालते नहीं है, बंदा गायब कर लेते हैं, उसके बाद पता चलता है जनाब उसको नंगा करके मारा गया। यहाँ पे इन्होंने बड़ा अक्लमंदी का काम किया हिबा साहिबा ने कि उन्होंने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर शोर डालना शुरू कर दिया। अच्छा जी, उनके ख्याल में अगर वो ये शोर ना मचाते और वावेला ना करते तो शायद उन्होंने ये भी नहीं बताना था कि फवाद कहाँ पर हैं। उनका कहना था कि मैं कल के दिन अपने खामंद के साथ रही मगर अब इन्हें कुछ मालूम नहीं कि उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा होगा। उन्होंने अपने शौहर की रिहाई के लिए चीफ जस्टिस के अलावा वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला पंजाब से अपील की है। अच्छा, अब अगेन उन्होंने ये भी कहा कि मैं सीनियर वकील, अच्छा हाँ, ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद की एक मुकामी अदालत के जज को बताया था कि मुझे लाहौर पुलिस ने गिरफ़्तार किया, मेरा मोबाइल कब्ज़े में लिया और लाहौर पुलिस से मुझे इस्लामाबाद मुंतकिल किया। अच्छा, अब एक और चीज़ हुई जो कि बहुत गलत हुई। फवाद चौधरी साहब को जिस तरह अदालत में पेश किया गया, उनके मुँह पर कपड़ा डाला हुआ था। मतलब फवाद चौधरी को दहशत गर्द है क्या? क्या कोई इंडिया का जासूस पकड़ लिया आपने? ये किस तरह की हरकतें करते हैं मुझे समझ नहीं आती है। ठीक है फवाद, और पहली बात तो ये है इलेक्शन कमीशन को धमकी दी गई। हाँ, मैं ये मानता हूं फवाद चौधरी साहब ने धमकी दी है, वो धमकी नहीं देनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन को धमकी दे रहे हैं, उसके मेंबरान को धमकी दे रहे हैं,
उनके मेंबरान के अहले खाना तक को धमकी दे रहे हैं कि जी उनके पे बैक करना पड़ेगा। नहीं करना चाहिए था। लेकिन यार आप अपना हाल भी तो देखो, इतनी तुंदही, इतनी तेजी, रातों रात एफआईआर कट रही है, रातों रात पुलिस आके पकड़ रही है। अब सुबह 5-6 बजे का वक्त है, फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर रही है, गिरफ्तार करके फौरी तौर पे मजिस्ट्रेट के पास जाकर राहदारी रिमांड ले रही है, सर्विसेज अस्पताल जाके दस्ती जो है फौरी तौर पे उनका मेडिकल करवा रही है और चुप के 2-3 घंटे में इस्लामाबाद ले गए। इतनी तेजी? क्या पुलिस किसी आम साइल की एफआईआर पर इतनी तेजी दिखाती है? साफ नजर आ रहा है यार, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना किड निकालना, किड निकाली जा रही है, दुश्मनी निकाली जा रही है। इलेक्शन कमीशन जो है वो अब वजीर आजम कह रहे हैं, जनाब नून लीग वाले कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन को हमने तो नहीं कहा ना कि एफआईआर कटवाएं, इलेक्शन कमीशन ने खुद ये काम किया है। हमें नहीं पता यहां पे इलेक्शन कमीशन के अहकामात को किस तरह पुलिस अहकामात को उड़ाती थी। इलेक्शन जब हो रहे होते हैं तो इलेक्शन कमीशन के अहकामात को किस तरह धज्जियां उड़ाई जाती हैं हमें नहीं पता। और अब इलेक्शन कमीशन के एफआईआर पे इतनी तेजी से ठीक है आपने काम किया, एफआईआर की उसको आपने कंप्लायंस आपने दिखाई उसके ऊपर, पर मुंह पे कपड़ा डाल के लेकर जा रहे हो यार। फवाद चौधरी को दहशतगर्द है? फवाद चौधरी क्या है? और वो बड़ी मशहूर हुई है अभी फवाद चौधरी साहब की वो तस्वीर जिसमें उनकी वाइफ, उनकी अहलिया जो है वो उनकी हथकड़ी के साथ हाथ रख के तस्वीर खिंचवा रही। अगेन दिस इज वेरी क्या कह लें कि एक ऐसा मोमेंट होता है जब व्हेन यू नीड योर स्पाउस द मोस्ट, व्हेन यू नीड योर पार्टनर द मोस्ट। मगर फिर भी यार मैं फवाद चौधरी साहब की हिम्मत को दाद दूंगा। मैं महर बुखारी ने भी, बल्कि सोशल मीडिया पे बहस चल पड़ी है, महर बुखारी लिखती है हिज फेस कवर्ड विद अ क्लॉथ लाइक अ टेररिस्ट, इस्लामाबाद पुलिस ब्रिंग्स फवाद चौधरी टू F8 कचहरी, व्हाट अ लो मोमेंट फॉर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। उन्होंने भी यही बात की है कि ये इंतहाई गिरा हुआ मकाम है पाकिस्तानी सियासत का कि फवाद चौधरी जैसे बंदे का मुंह कवर करके आपको लाना पड़ रहा है। ये ऐसी हरकतें करते क्यों, मुझे समझ नहीं आती है। बिस्मा महमूद साहिबा लिखती हैं, ये क्या कहते हैं, लिखती हैं व्हाट इज दिस बिहेवियर टू कंडेम अरेस्ट जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, फवाद चौधरी थ्रेटन्ड फैमिलीज ऑफ ECP ऑन लाइव TV लास्ट नाइट, इट्स नॉट एन अनफेयर अरेस्ट नॉर इज इट विक्टिमाइजेशन, ही ओपनली थ्रेटन्ड टू अटैक फैमिलीज, हिज अरेस्ट इज 100% जस्टिफाइड। ठीक है, बिल्कुल ठीक, गिरफ्तार कर लें आप। मैं भी मानता हूँ कि आप फवाद चौधरी साहब ने धमकी दी है, मैं कहता हूँ धमकी दी है, आपने गिरफ्तार किया, बिल्कुल ठीक किया। जिस तरह गिरफ्तार किया वो समझ नहीं आ रहा मुझे, वो मेरी समझ से बाहर है। इस पे आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।